हाय एवरीवन, दिस इज नावेद द सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। फाइनली डीएमए ऑफ असम हैज रिलीज द स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल। राउंड 1 काउंसलिंग का जो शेड्यूल है असम का, वो डीएमए ने अपनी वेबसाइट में लॉन्च कर लिया है, पब्लिश कर लिया है। सो दिस इज अ नोटिस दैट आई एम गोइंग टू रीड इन अ फ्यू मिनट्स। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का जो शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट मैच होता है। एमसीसी ने जो अपने वेबसाइट में कुछ दिन पहले जनरलाइज सारे स्टेट्स के लिए जो निकाला था शेड्यूल, उसके साथ ऑलमोस्ट मैच होता है। सारे डेट्स हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द स्पेशल कोटा इन द सेंस कि एक्स सर्विसमैन कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, उनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो होने वाला है 16 अगस्त को। हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। ऑल्सो इन एडिशन हम बात करने वाले हैं अबाउट द सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेशल कोटा। जिनको नहीं पता हो कि स्पोर्ट्स कोटा कौन से कॉलेज में है, एक्स सर्विसमैन कोटा कौन से कॉलेज में है, 4 एरियाज कोटा किस कॉलेज में है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो ईडब्ल्यूएस का जो इस बार का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इस बार सारे कॉलेजेस में 6% ईडब्ल्यूएस कोटा लग रहा है, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा टाइप करेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप कंसीडर करो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इट्स टोटली अप टू यू कि अगर कंटेंट अच्छा लगे, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज ये फ्री है, इजी है, यू जस्ट हैव टू प्लेस इट। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। So here's the notice। मैं नोटिस आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द, बेसिकली ये बोला गया है कि ऑल द एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल, उनके लिए ये नोटिस है। द काउंसलिंग विल बिगिन कब से? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 21 अगस्त से 23 अगस्त में। ओके, 21 से 23 रहेगा तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस विल बी अवेलेबल फ्रॉम 24 to 26। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है 23 को, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस जो विंडो है वो खुलने वाला है तुम्हारा 24 में एंड 26 तक आपको लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने लॉक नहीं किया तो अपने आप लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने अपना प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब मैंने पहले सपोज जीएमसी, एएमसी, एसएमसी ये वाला मेरा लिस्ट है, मैंने प्रेफरेंस दे के रख दिया है, लॉक नहीं किया तो अपने आप वो लॉक हो जाएगा 26 को। ओके, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होने वाला, ये चीज़ तो हमारा कंसर्न में नहीं है। रिजल्ट मेन चीज़ है, रिजल्ट निकलेगा आपका 29 अगस्त को। तो ओवरऑल यही दिया गया है। आफ्टर प्रोसेसिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद मॉडलिटीज ऑफ एडमिशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द डीएमई ऑन 29 अगस्त। सो 29 अगस्त में आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा एंड यू विल नो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। राउंड 1 विल बी ओवर बाय 29। अभी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि एडमिशन कब तक होगा। एडमिशन का डेट अभी तक ऐसा सच दिया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी 5 सितंबर से पहले आपका एडमिशन प्रोसीजर सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज एज सुन एज राउंड 1 काउंसलिंग एंड्स एडमिशन प्रोसीजर्स बिगिन। तो 5 सितंबर से पहले आपको ज्वाइनिंग, जो स्टेट काउंसलिंग एक शेड्यूल था ना कुछ दिन पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, यही होगा। तो स्टेट काउंसलिंग में ये दिया गया कि 5 सितंबर से पहले ज्वाइनिंग है, तो अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन भी 5 सितंबर से पहले हो जाएगा। Now, all eligible candidates under general PWD reserved category including SC, ST, सारे बेसिकली SC, ST, OBC, MOBC, उनके OBC के सारे जो सब कैटेगरीज हैं, then 4 एरिया स्पेशल कैटेगरी लाइक फ्रीडम फाइटर्स, मार्टिर ऑफ असम, एवरीवन हैव टू रजिस्टर एंड फिल द चॉइसेस इन द ऑनलाइन काउंसलिंग। सबके लिए काउंसलिंग ऑनलाइन होगा एज यूजुअल लास्ट ईयर जैसा था। डिफरेंस इसमें है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एक्स सर्विसमैन कोटा, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर्स एंड स्पोर्ट्स कोटा, यही 4 स्पेशल कोटा है, उनको दे हैव टू अपीयर फिजिकली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 16 अगस्त 2024। ओके, सो 16 अगस्त 2024 में कब जाना है? 11 बजे के आसपास आप चले जाना। कहाँ पे? डीएमए के ऑफिस में। 16 अगस्त को मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जाके फिजिकली वेरीफाई करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव कि आप ये हो, लाइक यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड ऑल्सो मैं बता दूँ इनका सीट्स बस 1-2 करके ही है, तो उतना सीट्स तो नहीं है। कैंडिडेट ज़्यादा रहे दैट इट विल डिपेंड कि जो एलिजिबल होगा उसको ही तो मिलेगा ना। ही विल बी एबल टू पार्टिसिपेट विद दिस कोटा, बाकी तो आपको जनरल में ही करना पड़ेगा। एक और चीज़ दिया गया है अबाउट दिस, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी, एमओबीसी ऑफ क्रीमी लेयर। तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ओबीसी, एमओबीसी जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आपको काउंसलिंग होगा। आपका जो ये ओबीसी का कैटेगरी है वो इसमें अप्लाई नहीं होने वाला। दिस इज ओनली फॉर द नॉन क्रीमी लेयर्स। ओके, सो दैट्स इट, बेसिकली ये समरी दिया गया है। Candidates are requested to get the annexures and all the other necessary documents ready as per MBBS BDS admission rule amendment of 2024। सेम चीज़ मैंने सारे annexures मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में देखे रखे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो टू द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ एंड डाउनलोड द annexures, फिल इट अप अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। आई होप कि मैं तो लास्ट 1 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि आप अपने annexures फिल कर लो, तो प्लीज़ अगर अभी तक नहीं किया, टाइम है, कर लो। और सारे annexures जैसे है वैसे ही रहेंगे। जिनको बहुत लोग को ऐसे डाउट हो रहा था annexure 1 आपका 20 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी इन असम, तो मैं फिर से ये डाउट क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपका अभी तक 20 ईयर्स नहीं हुआ है
देन आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू ये साइन करवाना है। अगर आप इधर आपके पापा का करा लो या फिर मम्मी का करा लो, ओके, दे हैव टू साइन दिस थिंग बिकॉज उनका ऑलरेडी रेसिडेंसी है ऑफ 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स से ऊपर हो देन ओनली यू कैन डू इट, अगर 20 ईयर्स से नीचे हो तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओके, क्लियर अबाउट दिस स्टफ। नाउ लेट्स लुक इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेशल कोटा। ओके, सो हमारे पास स्पेशल कोटा 6 है एंड इस साल हमारे पास टोटल सीट्स कितने हैं? 1600 सीट्स है, लास्ट ईयर 1500 सीट्स थे। अगर हम लोग मान लें कि तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहा है देन स्पेशल कोटा सीट्स भी टोटल बढ़ेगा एक करके। सो लास्ट ईयर 20 सीट्स थे, इस बार 21 सीट्स हो सकते हैं। सो जो एक सीट बढ़ेगा ये इन्हीं 6 कोटा में से किसी एक में बनने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली 4 एरिया कोटा में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि कौन सा स्पेशल कोटा कौन से कॉलेजेस में। 4 एरिया कोटा इज प्रेजेंट इन 4 कॉलेजेस, धुबरी मेडिकल कॉलेज, कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नौगांव मेडिकल कॉलेज। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो है उसका बस 2 ही सीट है जो जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है, FAMC मतलब फखरुद्दीन अली अहमद बरपेटा में। फ्रीडम फाइटर कोटा जो है उसका भी 2 सीट्स है, FAMC में है और TMC में मतलब तेजपुर मेडिकल कॉलेज में है। मार्टियर्स कोटा भी 2 ही है जो लखीमपुर में है एंड धुबरी में है। सो एक्स सर्विसमैन जो कोटा है या फिर सर्विंग डिफेंस पर्सनल उनका टोटल 9 सीट्स है जो सारे कॉलेजेस में टॉप के 9 कॉलेजेस एक्सेप्ट फॉर द न्यू वंस, मतलब जो नलबरी, नौगांव, KMC और तिनसुकिया का खुलने वाला है देन उसमें तो नहीं रहेगा जो ये एक सर्विस में कोटा। तो बाकी सभी 9 कॉलेजेस में उसमें एक करके सभी कॉलेजेस में रहेगा। ओके, स्पोर्ट्स कोटा बस एक ही है जो तेजपुर में है। सो बाई नाउ आई होप यू नो कि स्पेशल कोटा कौन से कॉलेजेस में कैसा टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अभी EWS के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, मैं फिर से बता देता हूँ। EWS का 6% सीट्स रहेगा सारे कॉलेजेस में। अगर हम लोग देखें कि लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें कि कैसे टाइप का है तो हम देख लेते हैं। सो ये है लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, ये रहा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे लास्ट ईयर 15 एंड असम मेडिकल कॉलेज के थे 16। बट दिस ईयर GMC will have only 10 seats because number of seats for EWS has been reduced, 6% कर दिया गया है। ओके, सो लास्ट ईयर 10% था, अभी 6% हो गया। तो GMC में 10 सीट्स रहेंगे, AMC में 10+1 मतलब 11 सीट्स रहेंगे, SMC में 6 सीट्स, JMC में 6 सीट्स, TMC में तेजपुर में 6 सीट्स एंड FMC में 6 सीट्स। ओके, बाकी सारे जो कॉलेजेस है धुबरी, डिफू, धुबरी, कोकराझार, नलबरी, नौगांव, फिर तिनसुकिया और तेजपुर, तो सभी मेडिकल बाकी सब मेडिकल कॉलेज में, नॉट तेजपुर सॉरी, लखीमपुर, इसमें लखीमपुर मेडिकल कॉलेज उसमें भी 5 सीट्स करके रहेंगे EWS के। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि ओवरऑल EWS कट ऑफ कम होगा, लेकिन जो हायर कॉलेजेस में जो नॉर्मल कट ऑफ रहता है जैसे कि GMC का लास्ट ईयर EWS का कट ऑफ जितना गया था उससे डेफिनेटली अगर कंपेरेटिव बेसिस में देखो तो इस पर EWS का कट ऑफ और भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि सीट्स कम है इन द इंडिविजुअल कॉलेजेस। सो या विद दिस आई एंड दिस वीडियो, एक छोटा सा वीडियो में लाऊंगा ऑन योर डिमांड की इस बार का सीट मैट्रिक्स कैसा है, बिकॉज अभी तक NRI का सीट मैट्रिक्स, NRI के बारे में अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया है जो आना चाहिए था अभी तक, लेकिन कुछ भी नोटिस नहीं आया। तो NRI के सीट्स में एक कन्फ्यूजन है कि NRI के जो भी सीट्स इस बार होगा वो 7% ऑफ ऑल द सीट्स होगा एक्सक्लूडिंग द EWS and other calculations. Now this the main thing is other calculation. तो अदर कैलकुलेशंस में बाकी सभी कोटा भी आ जाता है। अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करें तो तुम्हारा जनरल सीट्स अराउंड 550 के आसपास आ रहा है। ओके, अगर हम लोग तो NRI के सीट्स अराउंड 40 से 50 के बीच में रहेंगे NRI सीट्स। लेकिन अगर हम लोग EWS कोटा को ही बस एक्सक्लूड करें और बाकी सबको रख दें देन आपका NRI के सीट्स ऑलमोस्ट अराउंड 80 या फिर 94 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर NRI कोटा के सीट्स ज़्यादा हो देन जनरल कोटा के सीट्स कम होंगे एंड अकॉर्डिंगली कट ऑफ हाई जाएगा। अगर NRI के सीट्स कम हो और तब जनरल कैटेगरीज में ज़्यादा सीट्स होंगे एंड कट ऑफ काइंड ऑफ कम होगा। सो या मुझे यही बोलना था विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ज़्यादा लंबा आई होप नहीं हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंटेंट टेक्स टाइम एंड ऑल्सो आई इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम में सारे अपडेट्स आते रहते, सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहते, कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम में भी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट वे टू आस्क इज टेलीग्राम बिकॉज उसमें डायरेक्ट आप DM कर सकते हैं मुझे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। टिल देन ऑल्सो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स कि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ के ऊपर आपको डाउट हो, स्पेशली बात तो कॉलेज कट ऑफ जो आने वाला है वेरी सून। सो विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।